करके इसी को धर्म है। पारलौकिक शक्ति को आप समझ के पारलौकिकता का अध्ययन करके और पारलौकिकता का अध्ययन करने के लिए आपको सत्संग से जुड़ना पड़ेगा, उस शक्ति का अनुभव करना पड़ेगा, उस पूजा पद्धति से, उस दर्शन शास्त्र को आप समझकर और शक्ति में विश्वास कर सेवा में, कर्म में और आत्म उपयोगी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस जीवन में दो चीजें सबसे जरूरी है समझना। यह शरीर है और इस शरीर के अंदर कोई शक्ति विराजमान है। आप इस शक्ति का उपयोग इस शरीर के माध्यम से करते हैं। उस शक्ति का नाम भगवान शक्ति कहें, आत्म शक्ति कहें, भगवान की वह प्रेरणा, जिस प्रेरणा के बदौलत आपके शरीर के द्वारा सेवा होता है, भगवान के प्रति सच्ची कर्म, समाज के प्रति ईमानदारी के द्वारा निभाया हुआ कर्म, यह सबसे आत्म उपयोगी चीज है। आत्मा की शुद्धि। आज हम मनुष्य शरीर की शुद्धि पर विशेष ध्यान देते हैं। यह सत्संग के माध्यम से हम आत्म शुद्धि का उपयोग करते हैं और जिस दिन इस आत्म शुद्धि का ज्ञान पता चल जाए, आत्म शुद्धि का सूत्र पता चल जाए, वही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म। और आत्म शुद्धि का सूत्र प्राकृतिक शक्ति का सूत्र, उस विश्वास का सूत्र आप अपने जीवन में अपने माध्यम से आपको स्वयं इस पर मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा, आपको स्वयं सत्संग में आना पड़ेगा, आपको स्वयं भगवान के नाम का कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाके आत्म शुद्धि होगी। और जैसे जैसे आपकी आत्म शुद्धि में परिवर्तन होगा, उस दिन आपका धर्म अपने आप स्वतः मजबूत हो जाएगा, स्वतः मजबूत हो जाएगा। हर मनुष्य मानवीय गुणों का विकास चाहता है। हर विकास के साथ साथ वह मानवीय गुण, यह समाज में सबसे जरूरी है। मानवीय मनुष्य का आप मनुष्य होते हुए भी अपने अंदर मनुष्य के भाव में नहीं रहते हैं, यह सबसे बड़ा अधर्म है। और मनुष्य रहते हुए हर जीव के प्रति आपका प्रेम रहता है, यह सबसे बड़ी मनुष्यता है और सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ने गीता के उपदेश में अर्जुन से रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए निरंतर बारंबार श्लोक के माध्यम से अपने श्रीमुख से उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है। हमारी भी स्थिति यही है। हम मन की स्थिति में हर मनुष्य रेगुलर युद्ध कर रहा है, लेकिन इस
वाणी को नहीं समझ पा रहा है, जो निश्चित रूप से मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करने से रोक रहा है और मनुष्य मनुष्य के साथ युद्ध का जीवन जी रहा है, युद्ध का जीवन जी रहा है, युद्ध का जीवन जी रहा है। और इसी संदर्भ में हर मनुष्य को उसकी सबसे पहली इच्छा होनी चाहिए कि वह धर्म को समझे। उसकी सबसे पहली इच्छा होनी चाहिए कि धर्म को समझे। सभी कर्म को करते हुए मैं हमेशा निवेदन करता हूं, आप सभी कर्म करते हुए धर्म को समझ के अगर आप जिंदा हैं तो आप समझ लीजिए कि आप भगवान के सबसे प्रेमी मनुष्य में हैं, सबसे प्रेमी मनुष्य। आपको किसी कर्म को छोड़ना नहीं, सभी कर्म को करना, लेकिन उस कर्म में हमारी निष्ठा धर्म के प्रति सबसे मजबूत होनी चाहिए। और जब बात धर्म का हो तो अपने सारे कर्मों को उसके पीछे कर देना चाहिए। हमारे गुरुदेव बताते हैं मनुष्य 24 घंटे में केवल 12 घंटा ही होश में अपने कर्म को करता है और उसके 12 घंटे का समय सोने में, विलासिता में व्यतीत हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं जो धर्म को विज्ञान के अनुसरण करके अपने जीवन को बदला, और जब जीवन को उन्होंने बदला तो उस धर्म का प्रभाव कहां कहां मिला। सबसे पहले धर्म का प्रभाव आपके आचरण में आएगा, समझिएगा इस बात। जिस दिन आपके आचरण में बदलाव होने लगेगा उस दिन धर्म की शक्ति मजबूत हो रही है। आचरण में धर्म की शक्ति से आचरण का क्या लगाव है? कथा हम निरंतर सुनते हैं, हम निरंतर भगवान का कीर्तन करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में आचरण के प्रभाव को आप समझें कि आपके लिए आचरण कितना जरूरी है। सत्संग के लिए ही आप न समझें। सत्संग तो यह एक भगवान का धाम है, जहां भगवान क्या इस धाम में पहुंचने के बाद हर मनुष्य धार्मिक हो जाता है। लेकिन क्या आप इस सत्संग के बाहर रह के भी धार्मिक हैं? अगर आप इस सत्संग से बाहर रह के भी अपने जीवन को धार्मिक बना कर रखते हैं तो आप सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भगवान की नजरों में। आचरण में बदलाव, हमारे आचरण में 3 मुख्य बिंदु है। मैं तीनों का आपसे निवेदन करता हूं जो परिवार में सबसे जरूरी है। आपके आचरण में सबसे मुख्य चीज है कि अपने बड़ों को सम्मान करें। सम्मान केवल बातों से नहीं हो सकती है। सम्मान करने के लिए उस दिल में धर्म की दीप को जलाना पड़ेगा, धर्म की दीप को जलाना पड़ेगा। बुजुर्ग में आपके माता पिता भी हैं, समाज के भी बुजुर्ग हैं। आपकी जब भावना अपने माता पिता के प्रति जब बेहतर हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपका आचरण परिवार के सभी बुजुर्गों के साथ बेहतर हो जाएगा, बुजुर्ग के साथ। दूसरा सबसे मुख्य बिंदु है आपके आचरण प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम ही होना चाहिए। प्रत्येक जीव के प्रति भगवान
उम्र दराज, दूसरा जीव, प्रत्येक जीव, इस धरती पर रहने वाले हर जीव, और तीसरा आचरण आपका स्वयं का धार्मिक होना चाहिए। अगर वह बदलाव आपके अंदर स्वयं का आ जाएगा तो हर जगह आपके आचरण का प्रभाव स्वतः रूप से दिखाई देगा। जिस दिन आपके आचरण में बदलाव होगा उस दिन आपके विचार बदलने लगेंगे, और जिस दिन आपका विचार बदलेगा आपका सिद्धांत बदल जाएगा, आपका सिद्धांत बदल जाएगा। और जिस दिन आपका सिद्धांत बदल जाएगा आप उस धर्म के वसूल पे चलने लगेंगे। आपके अंदर सेवा की भाव आएगी, कर्म का भाव आएगा, आत्म उपयोग, आत्मा के उपयोग की चीजें, आत्मा के ज्ञान की चीजों को आप समझेंगे, समाज के लिए आप उपयोगी साबित होंगे, चेतना में शुद्धि आएगी, माननीय गुणों का विकास होगा, माननीय गुणों का विकास होगा। इस भक्ति के माध्यम से अगर आपके अंदर बदलाव हो रहा है और आपको भगवान के दर पे झुकने की कला आ जाती है, राजमोहन भाई जी, भगवान के दर पे जब आपको झुकने की कला आ जाती है तब आप भगवान से प्रीत लगाते हैं, मीत लगाते हैं, और वहां पे भगवान आपके लिए हमेशा अपना दर खोले रहते हैं, अपना दरवाजा खोले रहते हैं। प्रभु जी तेरे दर पे शक्ति पाने हेतु भक्ति जरूरी, जय हो। अरे ज्ञान पाने हेतु है प्रेम जरूरी। कि प्रभु जी तेरे दर पे, प्रभु जी तेरे दर पे झुका है जहां, प्रभु जी तेरे दर पे झुका है जहां, जो माना तुझे जग में पुकारो माना, जग दीवाना वो जग दीवाना तरस के तेरे
जाना और राम नाम के हीरे मोती को ढूंढना ही तो जीवन है। राम नाम के हीरे मोती, कि राम नाम के हीरे मोती, कि मैं बिखराऊं गली गली, कि राम नाम के हीरे मोती, कि मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, बचाओ गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, दूर बचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, दूर बचाओ गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, दूर बचाओ गली गली। आज से सने लुटे हीरे मोती, वो तो माला माल हुआ। प्रेम का वो बना पुजारी, फिर तो वो कंगाल हुआ। प्रेम का वो बना पुजारी, फिर तो वो कंगाल हुआ। राम नाम के हीरे मोती, वो तो माला माल हुआ। प्रेम का वो बना पुजारी, फिर तो वो कंगाल हुआ। प्रेम नाम के हीरे मोती, प्रेम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, दूर बचाओ गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, दूर बचाओ गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, दूर बचाओ गली गली। ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। देखिए इस जीवन को समझिए, इस जीवन को समझिए। आप आत्मा की शक्ति से उस धर्म को समझते हैं और राम नाम के हीरे मोती को आप इस जग में लुटाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपका शरीर ही तो एक जग है, एक ब्रह्मांड है। इस जग के रोम रोम में राम नाम की हीरे मोती अगर लग जाएं, हर रोम रोम में, हर कर्म में राम नाम की मोती लग जाए, तो फिर जीवन का क्या कहना। और इसे धारण करने के लिए देखिए, किसी भी धर्म को, किसी भी सूत्र को धारण करने के लिए उसके जो सिद्धांत बताए गए हैं, तो धर्म के धारण करने योग्य 5 चीजें बताई गई। सत्य, क्षमा। सत्य आप समझ गए, आपको क्षमावान भी बनना पड़ेगा, दयावान बनना पड़ेगा। दया, क्षमा, दया, विद्या और दान, यह 5 चीजों का धर्म में सबसे विशेष महत्व बताया है। सत्य आपको समझ में आ गया, भगवान का नाम सत्य है, आपका कर्म सत्य है। ईमानदारी से, सत्यता के साथ आप भगवान के कर्म को कर रही हैं, भी सत्य है। अपने हर व्यापार में आपकी ईमानदारी है, वह सत्य है। आप समझ लीजिएगा इस चीज को, हर कर्म में अगर आप ईमानदारी से, आत्मबल से, आत्मा शुद्धि से आपको अगर यह समझ में आ रहा है कि हमारे किए हुए कर्म से
किसी को कष्ट नहीं हो रहा है वह धर्म है, और किसी मनुष्य को कष्ट हो रहा है वही अधर्म है। तो इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। किसको पता है कब ये हंसा, कब ये कब हुए। समय फिक्स नहीं है। जितना ज्यादा आप हीरे मोती को जोड़े तब हुए।
धर्म के साथ है, वहां आपके अंदर एक ज्ञान की प्राप्ति होगी, एक ज्ञान समझ में आएगा, यह जग समझ में आएगा और जग में उपस्थित वस्तुओं का अनुभव होने लगेगा। प्राकृतिक में उपस्थित वस्तुओं का जब आप अध्ययन करने लगेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन आपका जब प्रारंभ होगा, वास्तविक तथ्यों के आधार पे भरोसा करने योग्य, वास्तविक तथ्यों के आधार पे भरोसा करने योग्य, तर्क संगत, तर्क भी उसमें होनी चाहिए, परिभाषित प्रयोग, जो चीज परिभाषित प्रयोग में लिया जाता है वही विज्ञान है, वही विज्ञान। इसके लिए आपके पास ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक में उपस्थित वस्तु, धर्म और विज्ञान का मैं आपसे मेल करा रहा हूं। धर्म और विज्ञान को आप समझिए, धर्म की स्थिति को आप समझ लेते हैं, लेकिन जब तक आप विज्ञान की स्थिति को नहीं समझेंगे, विज्ञान की स्थिति को आप नहीं समझेंगे। जब बात आधार की हो तो थोड़ा सा म्यूजिक को स्लो कर दिया जाता, थोड़ा थोड़ा बजाया जाता है। यह सब चीज कहने का चीज नहीं है, आप लोग को तो सुनना जरूरी है। ऐसा थोड़ा कि जीवन भर यही बजाना है, थोड़ा इसमें भी तो आपको आगे बढ़ना है। समझिए, आप समझिए, इस बात पर आप सुनते बड़ा गंभीर होता है। धर्म के बात को आप समझ लेते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन आप विज्ञान को समझेंगे जब तक नहीं, तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आपकी अभिलाषाएं नहीं समाप्त होंगी। और जिस दिन आप विज्ञान को समझ जाएंगे, धर्म के साथ विज्ञान को समझ जाएंगे, और इस दोनों का मेल आपके जीवन में जब हो जाएगा, उसी दिन मुक्ति का पथ प्रवल हो जाएगा, प्रवल हो जाएगा। उस जल से आपकी प्यास कभी नहीं बुझेगी, और आपको भी अब पता चल जाएगा कि यह सृष्टि में जो जल है, जो प्यास बुझाने के लिए इस परमात्मा ने धरोधाम पे छोड़ा है, वो मनुष्य के लिए ही छोड़ा है, मनुष्य के लिए ही छोड़ा है। इसे विज्ञान को समझना पड़ेगा। प्रकृति के इस विज्ञान को आप समझ जाएंगे तो भगवान के धर्म रूपी विज्ञान को आप बहुत गंभीरता से समझेंगे। मैं एक दिन निवेदन किया था इसमें कि हमारी आय हमने अपने सनातन के इस कुंभ के समय काल में सभी सनातनियों का प्रेम उस कुंभ के तरफ पूर्ण रूप से भारतवासी, पूरे दुनिया के हिंदुत्व का समर्पण कुंभ के प्रति रहा। 66 करोड़ लोगों ने कुंभ का स्नान करके अपने जीवन को तृप्त किया। पूरी सृष्टि में इतना बड़ा उत्सव कभी नहीं बना होगा, कभी नहीं बना होगा। इस उत्सव और व्यवस्था करने वाले सभी लोगों को प्रणाम है, और इस उत्सव और इस व्यवस्था करने वाले को शक्ति ठाकुर जी ने प्रदान किया, इसलिए ठाकुर जी को बारंबार वंदन है। बस इसी को समझ लेना पूर्ण धर्म और पूर्ण विज्ञान है। मैंने यह निवेदन किया कि इस कुंभ के मेले में स्नान की जो भीड़ की संख्या थी, जो सभी लोगों का एक भीड़
वहां देखने को मिला, केवल स्नान के लिए। जिस दिन इस पृथ्वी से पानी का संकट होगा, उस दिन हमारी स्थिति क्या होगी, सोचने की चीज। उस जल के विज्ञान को हम धर्म से समझें कि यह जल कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। जल कितना जरूरी है, जल का भी महत्व अपने जीवन में बहुत, और हमेशा जल का सदुपयोग करना चाहिए। मैं हमेशा निवेदन करता हूं, जल का उपयोग, सदुपयोग सबसे बड़ा धर्म है। यह भी एक बहुत बड़ा धर्म है। जहां जल की कमी है, वहां लोगों के जीवन को आप देखिए, कितनी तड़प और कितनी समस्या से लोग जीते हैं। आप बहुत अच्छे हैं कि भारत जैसे धरती पे आपका जन्म है, जहां आप हर रंग को जी लेते हैं, हर रंग को जी लेते हैं। यही तो वह धरती है जहां गर्मी भी है, ठंडक भी है, बरसात भी है। आप भारत में जन्म लिए हैं तो उस धर्म और विज्ञान को समझने के लिए आप आए हैं, लेकिन आप माया के मोह में पड़े हुए हैं, माया के मोह में पड़े हुए हैं। इस रंग को आप समझेंगे, इस रंग को समझेंगे। होली आ रही है, होली 4 दिवसीय कार्यक्रम श्री बैजू बाबू अग्रवाल ठाकुरबाड़ी प्रांगण में 10, 11, 12, 13 4 दिवसीय कार्यक्रम इसी प्रांगण में संध्या 6 बजे से ही प्रारंभ होगा। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी माताएं अपने जीवन का कुछ समय, भक्तों से अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन का कुछ पल अपने लिए निकालें, भक्ति के लिए निकालें, भगवान के लिए निकालें। यही सबसे बड़ा धर्म है और यह सबसे सच्ची सेवा होगी। होली आ रही है, रंग के बहारों में अपने जीवन को जोड़ना है, यह भी एक कला है। होली भी खेलना एक कला है। होली पे मैं 2 शब्द आपसे निवेदन करना चाहूंगा। होली पर्व को समझें, होली पर्व को समझें। यह भी बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान। उस रंगों के खेल में आपका जीवन जुड़ा हुआ है और सभी जुड़ने के बाद यह अंत में निष्कर्ष आता है कि अब होली मतलब अब हो चुका, अब जीवन को नए रंग से जोड़िए। उस भागम भाग की दौड़ में, उस कई रंगों के उलझन में जो आप उलझे हुए हैं, उस रंगों से निकलकर किसी एक रंग, किसी एक सत्ता से आप जुड़िएगा तो आपका जीवन और उज्जवल होगा। इसीलिए सुबह के समय में कई सारे रंगों को खेला जाता है, लेकिन हमारे सनातन के परंपरा में शाम की भी होली होती है, लेकिन कोशिश सबकी यही रहती है कि हम सफेद वस्त्र को धारण करें। सभी रंगों में खेलने के बाद भी वह उज्ज्वलता आपके अंदर प्रकट हो जाए, यही होली है, यही होली है। गुड्डू भैया से मैं निवेदन करूंगा, मोहे रंग दे श्याम, मोहे रंग दे श्याम, तेरे रंग में मोहे रंग दे, मोहे रंग दे श्याम, तेरे रंग में मोहे रंग दे श्याम, तेरे रंग में मोहे रंग दे, मोहे रंग दे श्याम, तेरे रंग में मोहे रंग दे, मोहे रंग दे श्याम, तेरे रंग में मोहे रंग दे।
के बाद आपके अंदर एक जागृति जब पैदा होती है, वहां से विज्ञान का सूत्र पैदा होता है, वहीं से विज्ञान का सूत्र पैदा होता है। इस होली के बाद हमारे सनातन में रामनवमी का पर्व प्रारंभ होगा, जो हमारे सनातन में नए वर्ष का भी आगमन का प्रतीक माना जाता है। होली के बाद रामनवमी, होली मतलब आपके जीवन के सारे रंगों का खेल आप समाप्त करें। आज इस साल का अंतिम पर्व है होली। अब आप नए युग से जुड़ने जा रहे हैं, उस नए युग का नाम है रामनवमी। रामनवमी, बस इसी ज्ञान को जब आप समझेंगे, सनातन के हर पर्व को आप जब बारीकी से समझेंगे कि क्यों यह पर्व होली मन रहा है और क्यों रामनवमी का प्रारंभ हो रहा है। 4 दिवसीय कार्यक्रम में जीवन के हर रंग की होली को हम आपसे जोड़ने का प्रयास करेंगे कि कहां कहां हम अपने कर्मों की होली को समाप्त करके नए सिरे से उज्जवलता से रामनवमी के साथ जुड़े। इस पर्व को अपने जीवन से जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में जरूर पधारें, अपने मित्रों के साथ आए, परिवार के सभी सदस्यों को लेकर आए। भगवान की कृपा रही तो निश्चित रूप से 4 दिवसीय कार्यक्रम जीवन में एक अलग बदलाव जरूर लेकर आएगा, जरूर लेकर आएगा। हम सभी मित्रों के, अपने गुरुदेव राजू प्रभु जी, कवि कृष्णदास प्रभु जी, हरिद्वार मामा, बिंदा मामा, सभी उपस्थित भक्तगणों का स्नेह और आशीर्वाद के बदौलत यह कार्यक्रम होता है। और पहली बार किसी बड़े आयोजन में 4 दिवसीय कार्यक्रम पे भगवान की सेवा करने का और भक्तों के सानिध्यता में अपने शब्द निवेदन करने का अवसर मिलेगा। हम चाहेंगे कि इस होली के पर्व पे आप सभी 4 दिवसीय कार्यक्रम में आए। गुड्डू भैया का बड़ा सहयोग और प्रेम रहता है। भैया ने होली पे बड़े अच्छे संगीत, क्योंकि हमारे संगीत के हम लोगों के गुरु सुनील केसरी जी हैं। सुनील केसरी, इन्हीं के प्रेम और इनकी संगत से हम लोगों ने कुछ गाना, भगवान के भजन को अपने जीवन में उतारा। जब आप धर्म के माध्यम से ज्ञान को समझते हैं, मैं अभी आपसे निवेदन किया, अब मैं आपको विज्ञान से जोड़ रहा हूं। धर्म को विज्ञान से आप जोड़ेंगे तब जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा। आपकी दृष्टि में परिवर्तन आ रही है। मैंने पहले निवेदन किया कि आपके आचरण, विचार, सिद्धांत में बदलाव आ रहा है। और जब आचरण, विचार, सिद्धांत, वसूल में बदलाव आएगा, तब आप इस प्रकृति के हर सत्ता को महसूस करने लगे और प्रकृति की सत्ता के माध्यम से आपके अंदर रस की प्राप्ति, रस की प्राप्ति। समझिए, मैंने भी रसोत्सव का कार्यक्रम आप लोगों से निवेदित किया था। उसी रस पे मैं पुनः आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूं। यही विज्ञान है, यही विज्ञान है। जब आप भक्ति में भगवान के भजन को करते हैं, आपके मुखार बिंदु से भजन निकलते हैं और हाथ और पैरों में, शरीर में एक अलग बदलाव प्रारंभ हो जाता है। वही विज्ञान है, वही विज्ञान। ये शरीर का विज्ञान है जो धर्म से जुड़ा हुआ है। और इसी विज्ञान के माध्यम से जब यह वाद्य यंत्र हाथों से बजाए जाते हैं और इस वाद्य यंत्र की ध्वनि के माध्यम से आप गाए हुए अपने ही भजन को इस वाद्य यंत्रों
गाते हैं और वाद्य यंत्र पे भी जब आपके भजन रुकते हैं तो वाद्य यंत्रों के माध्यम से भी जो शब्द, जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में भी उस भजन का रस प्राप्त होने लगता है। यही विज्ञान, यही विज्ञान। आप रस के माध्यम से भजन को अपने जीवन से जोड़ते हैं। अब आपके शरीर में जो जो बदलाव आ रहा है, आचरण, विचार और सिद्धांत, मैंने अभी निवेदन किया, अभी आपने भजन के रस को पाया, और जब भजन के रस को पाते हैं तो आपके बुद्धि में, आपके इस ब्रह्मांड में एक पारलौकिक शक्ति का रस प्रारंभ हो जाता है जो इसमें विद्यमान है, जो इस शरीर के अंदर समाहित है, जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। हम इस चीज को समझते हैं कि यह बाहर से हमें रस मिल रहा है, नहीं, यही समझना है। भगवान की पूर्ण सत्ता इस शरीर के अंदर फिट है, कंप्लीट है, बस हमें उसे जागृत करना है। जिस दिन ज्ञान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, सत्य के माध्यम से आप जागृत कर लेंगे, उस दिन आपको स्वतः विज्ञान समझ में आने लगेगा, समझ में आने लगेगा। उस विज्ञान में अब आप अपने जीवन को प्रकृति से जोड़े। प्रकृति की सभी चीजें आपके लिए उपयोगी हैं। जो भगवत सत्ता के नाम से जुड़ी हुई है 5 चीजें हैं, भूमि, वायु, आकाश, जल और अग्नि। ये पांचों का कहां-कहां शरीर में उपयोग है? जब आप इसे महसूस करेंगे, इस चीज को धर्म के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, गुरु के शब्दों से, अपने पढ़ने की रुचि से, समझिएगा इस बात को। हर चीज आपको सत्संग से नहीं प्राप्त होगा, आपको स्वयं ग्रंथ में रुचि लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और जो व्यक्ति पढ़ा, जिसने पढ़ा, उसी ने तो हीरे मोती पाया, उसी ने तो हीरा मोती पाया। आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिज्ञासु पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन आपकी जिज्ञासा की प्रबलता बढ़ती है, उस दिन पूर्ण विज्ञान आपके अंदर धर्म के रूप में प्रज्वलित हो जाता है, और वहीं पे आप संगीत में, भक्ति में, ग्रंथ में नियमित इस चीज को समझिएगा। आप हर कर्म को नियमित करते हैं, लेकिन जिस दिन आप पुराणों का अध्ययन नियमित कर देंगे, सत्संग को नियमित कर देंगे, यही धर्म विज्ञान आपको उस सत्ता से मिलाएगा। और उस सत्ता तक जब आप पहुंचेंगे, समझिएगा बस केवल इस बात को, यही पे वह बदलाव प्राप्त होगा। इस सत्ता को जब आप समझेंगे, भगवान की सत्ता और भक्त की सत्ता, भगवान की सत्ता, प्रकृति की सत्ता और भक्त की सत्ता और भक्त की स्थिति, जब आप भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान आपको अपना बना के अपने तरह बना देते हैं, अपने तरह बना देते हैं। और अपने तरह क्या बनाते हैं? वह सत्य, धर्म, इंसानियत को जिंदा कर देते हैं। क्योंकि भगवान ने इस बात को भी कहा कि इस पृथ्वी पर वह सुख है जो स्वर्ग में भी नहीं है, वह सुख पृथ्वी पर ही है, वह स्वर्ग में भी नहीं, स्वर्ग में भी नहीं। यह सारा स्वर्ग का सुख यहीं पर है, जिस दिन आप धर्म विज्ञान को समझेंगे। भगवान शंकर ने बार बार इस बात सभी लोगों के लिए वृंदावन बन जाए, कैलाश बन जाए। मैं हमेशा निवेदन करता हूं, हर मनुष्य अपने परिवार को वृंदावन बना दे, हर घर वृंदावन हो जाए, हर घर कैलाश हो जाए। उस घर में ज्ञान, विज्ञान, धर्म की क्या पूछना, क्या पूछना।
हर घर में भगवान का ही भजन होगा। श्री राधे 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 श्री सभी लोग आइए। श्री राधे 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 श्री राधे। विज्ञान को जब आप समझते हैं और विज्ञान के समझने योग्य आप जब बन जाते हैं, विज्ञान के समझने योग्य बनने के लिए सत्संग के साथ साथ अनुकूल समाज का भी होना बहुत जरूरी है। प्रकृति को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए अनुकूल समाज हो, स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ शरीर। 4-5 चीजें मैंने आज मैं 3-4 दिन पहले से एक पुस्तक थी धर्म विज्ञान में अध्ययन कर रहा था, तो यह तो किताब इतनी पुस्तक इतनी अच्छी है, श्री परमहंस योगदानंद जी की किताब है, जिनकी गीता का मैं अध्ययन समय अनुसार करता रहता हूं। उन्हीं की लिखी हुई है किताब है धर्म विज्ञान। इसी से मैं कुछ शब्द पढ़ के आपसे निवेदित कर पा रहा हूं। उसमें उन्होंने लिखा, स्वस्थ शरीर, अनुकूल समाज, और व्यवस्थित मार्गदर्शक, 3 चीजों पे बल दिया हो। आपका शरीर स्वस्थ हो, समाज अनुकूल हो, और आपके गुरु आपके हिसाब से। बड़ी मुश्किल है। इस पुस्तक में एक चीज उन्होंने जो लिखा है, बड़ा अपने मन को छू लिया एक लाइन पे। परमहंस योगदानंद जी ने कहा कि मैं अपने भक्तों को भक्तों के हिसाब से समझाता हूं। समझिएगा इस बात को। शिष्य जैसा है, शिष्य जैसा है, अगर उसे उसी अनुरूप समझाया जाए तो उसे जल्दी हर चीजें समझ में आती है। यह परमहंस योगदानंद जी का शब्द है। शिष्य के अनुकूल गुरु अगर मिल जाता है और गुरु शिष्य की भावनाओं को समझ के, उसके मन के भाव को पढ़ के, वह धर्म को उसके अंदर प्रत्यारोपण, एक शब्द आता है ना, प्रत्यारोपण। धर्म भी प्रत्यारोपण है। धर्म को समझना, धर्म के रथ पे भगवान श्री कृष्ण भी बैठे हुए हैं सारथी बन के, अर्जुन भी हैं, लेकिन अर्जुन इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं। गुरुदेव ने अपने गीता में इस चीज को बहुत गंभीरता से बताया। शिष्य खड़ा है, गुरु बैठकर सारथी बन के समझा रहे हैं, शिष्य समझने को तैयार नहीं है। वहीं पे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से एकदम विवश, तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करो। वह कहता कि ये सब अपने दिख रहे हैं। तब भगवान ने अपने चतुर्भुजी रूप को दिखाया। चतुर्भुजी रूप के देखने के बाद
उनके अंदर जो परिवर्तन हुआ, तब वह युद्ध को तैयार हुए। हमारे भी जीवन की स्थिति यही है। अगर हम अपने जीवन में भगवान की उस सत्ता को समझ लें और जीवन में हर कर्म को ईमानदारी से निभाते चलें, जहां रुकावट आएगी वहां युद्ध करते चले, भगवान का साथ रहे, तो यह जीवन सफल हो जाएगा। यह जीवन सफल हो जाएगा। इस योग्यता के आधार पर, विज्ञान की योग्यता के आधार, गुरु आपको उस योग्य बना के, विज्ञान की योग्यता के आधार पे आपके अंदर गति पैदा करता है। गुरु गति पैदा करता है, गुरु बल पैदा कर देता है, गुरु ऊर्जा पैदा कर देता है। यही तो विज्ञान है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझे थे, गुरु की सानिध्यता में पहुंचते हैं, भगवान रूपी शक्ति को गुरु अपने मुखारविंद से आपके कान रूपी ज्ञान इंद्रियों तक पहुंचा के आपके अंदर ऊर्जा पैदा कर देता है, बल पैदा कर देता है और गति पैदा कर देता है। वह एक अलग जीव है, आप एक अलग जीव है। दोनों आदमी को केवल शब्दों के हिसाब से, देखिए यहां खेल क्या हो रहा है, शब्द का खेल, शब्द का खेल। गुरु अपने शब्दों के माध्यम से आपके अंदर ऊर्जा पैदा कर देता है, बल पैदा कर देता है, गति पैदा कर देता है। उस ऊर्जा के बदौलत आप सत्संगी हो जाते हैं, उस बल के बदौलत आप इस जग को जीत लेते हैं और उस गति के बदौलत भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। यही तो विज्ञान है, यही तो विज्ञान है। इसी विज्ञान को समझने के लिए धर्म रूपी सत्संग का सेवन करना पड़ेगा। और आप जब इसे बहुत गंभीरता से समझेंगे, अब मैं पारलौकिक स्थिति में आपको लेके चलता हूं, विज्ञान की पारलौकिक स्थिति को भी समझें। दो बिंदु पे मैं आपसे निवेदन करूं। पारलौकिक, आपकी दृष्टि कहां तक है? आप सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य की स्थिति को आप देख रहे हैं। सूर्य कितना बड़ा दिख रहा है? एक फुटबॉल के साइज का, एक टायर के साइज का। जितना बड़ा आपका हाथ फैल सके, आप इतना बड़ा ही सूर्य को महसूस कर सकते हैं। आपके हाथ जितना बड़ा एक गोलाई बना सके, जिसका हाथ जितना बड़ा हो, समझिएगा इस बात को। आप केवल उतने में ही सूर्य को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपको धर्म रूपी विज्ञान का अनुभव हो जाएगा, तब आपको सूर्य की शक्ति समझ में आएगी कि सूर्य कितना बड़ा है, सूर्य कितना बड़ा है। उस सूर्य से इस पृथ्वी को कितना लाभ है, यह विज्ञान है। उस विज्ञान के क्रम में 9 ग्रह जो है, इस पूरी व्यवस्था को, आप 9 ग्रह से घबराते हैं बहुत लोग। ये 9 ग्रह पकड़ ली हो भैया, नहीं नहीं, वह ग्रह नहीं है। उस चीज को समझिए, उस चीज को समझिए। प्लैनेट्स समझिए, कोई ग्रह नहीं है, कहीं आपको कोई बंधन में नहीं। अरे आप तो बंधन में स्वयं अपने बंधन के ग्रह में फंसे हुए हैं। बड़ा बढ़िया गुरुदेव ने एक लाइन बताया था, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मनुष्य मन की स्थिति के साथ, यह मनुष्य मन की स्थिति के साथ बंधन में फंसा हुआ है। केवल मन की स्थिति जो है उसको बंधन में फंसाए हुए, मन की स्थिति के साथ। और जैसे ही मन में धर्म और विज्ञान की प्रज्वलता हो जाएगी, उज्ज्वलता हो जाएगी, आप बहुत बंधन से मुक्त हो सकते हैं, स्वतः मुक्त हो जाएंगे। इस 9 ग्रह में 7 अपने पूर्ण कर्म को निभा रहे हैं। उसमें सबसे मजबूत ग्रह है बृहस्पति, गुरु। थोड़ी सी समझिएगा इस बात को। गुरु के ऊपर मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया और मैं महसूस किया कि वाकई में गुरु का महत्व कितना बड़ा है। गुरु का कितना बड़ा महत्व है अपने जीवन में। प्रथम गुरु माता पिता,
दूसरे गुरु गुरुदेव भगवान। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। प्रथम गुरु माता पिता, द्वितीय गुरुदेव भगवान। क्यों कहा गया? गुरु बृहस्पति जो प्लैनेट्स है, इस पृथ्वी पर सबसे मजबूत प्लैनेट्स है। उसकी गति भी तेज है। इस ब्रह्मांड में, अभी तो ब्रह्मांड पे किसी दिन केवल मैं उसी पे निवेदन करूंगा, समझाऊंगा आपसे। जितना मेरे पास अनुभव है, मैं चाहता हूं कि अपनी बातों को सभी लोगों तक पहुंचाऊं। जितनी भगवान ने योग्यता, क्षमता, गुरु का आशीर्वाद है, अपने मुख से भगवान की सेवा करूं। आप लोगों के पास बहुत अनुभव है, लेकिन उसी अनुभव में अपना भी प्रेम, अपना भी दो शब्द जोड़ने का प्रयास करता हूं, क्योंकि सत्संग रूपी अमृत सबके पास है, केवल उसे जोड़ने की जरूरत है, केवल जोड़ने की जरूरत है। ये जोड़ने की कला जब आ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि सत्संग का वह दीप आप कुछ लोगों के अंदर प्रज्वलित कर पा रहे हैं, प्रज्वलित कर पा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था बृहस्पति के विषय में। बृहस्पति जो ग्रह है, ब्रह्मांड में बहुत ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर इस पृथ्वी की तरफ आ रही हैं। जैसे बार बार आप सुनते हैं ना, उल्का पिंड, यहां उस क्षेत्र से उल्का पिंड इस गति के साथ आ रहा है, उसकी ऊर्जा इतनी है, वो इतना बलवान है। लेकिन अभी तक मेरी 49 वर्ष की उम्र में कोई अपनी आंखों से हम लोग उल्का पिंड को गिरते हुए नहीं देखा। सुना जरूर, वैज्ञानिकों ने इस बात की चर्चा की कि उल्का पिंड चल रहा है, लेकिन वो चला तो कहां गिरा? वह उसको बृहस्पति अपने पास खींच लेता है, वो अपने पास उसे अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर उसे वह मिला लेता है। उसकी इतनी शक्ति है, इसलिए उसका नाम गुरु पड़ा, गुरु पड़ा। माता पिता की भी स्थिति यही है। इस समाज रूपी, माया रूपी प्रभाव को जब भी आपके ऊपर यह प्रकृति या समाज देगा, उस दिन आपके माता पिता, आपके गुरुदेव भगवान आपके ऊपर आने वाले सभी उल्का पिंडों को अपने तरफ खींच लेते हैं, अपने तरफ खींच लेते हैं। इसलिए बृहस्पति को इस प्लैनेट में सबसे मजबूत बताया गया है। दूसरा प्लैनेट शनि। हम आज धर्म ग्रंथ पुराण के माध्यम से इस ग्रहों की रचना को समझते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने जीवन में शनि के रहस्य को समझा? शनि के रहस्य को आप समझेंगे, उस दिन विज्ञान की बहुत चीजें स्वतः समझ में आ जाएंगी। शनि वह शक्ति है जो कर्म की प्रधानता के तरफ आपको अग्रसित करता है। शनि में स्पीड कम है। शनि के अंदर, शनि के ग्रह में सबसे स्लो मोशन की स्पीड है। आपके कर्मों का भी तो स्पीड बहुत स्लो है। जिस दिन आप स्लो पे स्लो होते जाएंगे, समझिएगा इस बात को, आपके कर्म की गति, बल की स्थिति, ऊर्जा की स्थिति स्लो होती जा रही है। इसका मतलब कि शनि का बुरा प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और जिस दिन आपके शरीर की गति गुरु के साथ जुड़ के तेज स्थिति में है, गतिमान है, ऊर्जावान है, बलवान है, उस दिन यही शनि हमेशा बलवान है और आपके अंदर एक शक्ति प्रदान कर रहा है। उस शक्ति के आधार पर आप इस जगत को लूट लेते हैं, लूट लेते हैं। सारे जग की दीवानगी आपके अंदर आ जाती है। सारे जग की दीवानगी के साथ आप जुड़ जाते हैं। उसमें जो प्रभाव आपके अंदर जब आता है, विज्ञान के माध्यम से आपके इस जीवन में, आपकी यात्रा क्रम में, जीवन भी एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है। भगवान ने आपको 100 पीरियड के लिए इस
यात्रा के लिए, इस व्यवस्था के लिए, इस धरोधाम पे लाया है। और इस धरोधाम पे भी लाकर आप सभी लोगों का निवास स्थान मंदिर प्रांगण के नजदीक में बनाया है, दूर भी बनाया है, तो भी आप सत्संग से जुड़े हुए हैं। यही बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा आइए पहले हम लोग मन की लूट से जुड़े। लूट का मतलब क्या समझिएगा। लूट शब्द को मैंने निवेदन कर दिया, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा पुनः आपसे। एक चोर किसी बैंक में डाका डालने जाता है, तो बैंक के रुपयों को वह सारे रुपयों को अपने पास ले लेता है। उसे केवल यही समझ में आता है कि इस जग में केवल इतना ही रुपया है। समझिएगा, उस दिन का जो स्थिति है, उस चोर के अंदर, उस डकैत के अंदर केवल एक ही भाव है, इस दुनिया में इतना ही रुपया है जो मेरे लिए है। लेकिन एक भक्त क्या सोचता है, पूरा जग मेरा है, पूरा जग मेरा है, जग। हरि बोल, हरि बोल। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा
सभी वस्तुओं का आप भगवान की चीज समझ के जब आप इसे अपने जीवन से जोड़ते हैं तो यह भगवान के द्वारा बनाई हुई प्रकृति की सभी वस्तुएं आपके अंदर उपयोगी साबित होंगे और इस उपयोगिता के द्वारा आपके अंदर जो परिवर्तन होगा वह सबसे बड़ा विज्ञान है। आज विज्ञान के इस युग में हर इंसान अपने अपने कर्म के प्रति ज्यादा प्रभावी है, लेकिन उसे यह हमेशा सोचना होगा, हमेशा उसे इस चीज पर दृढ़ता से कर्म करना होगा कि आज हम अगर किसी विज्ञान की स्थिति पे आज दक्षता पा रहे हैं, मजबूती पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इस प्रकृति की कृपा है। और जिस लोगों ने इस कृपा को मान के इस विज्ञान की रचना को भगवान को समर्पित किया, वही लोग हमारे मित्र विष्णु भैया की तरह हो जाते हैं। 6 महीना के अंदर भैया ने जो भजन गाते हैं वह सबके दिल को छू लेते हैं। यही सबसे बड़ा विज्ञान है, सबसे बड़ा विज्ञान। आप भगवान के दर पे आके अपने कर्म को ईमानदारी से निभाते हैं, भगवान के इस धाम में आके सुना है तेरे दर पे, सुना है यह बदलाव इंसान के अंदर आता है, यही विज्ञान। सुना है तेरे दर पे आके मोहन, सुना है तेरे दर पे आके मोहन, किस्मत सबकी संवर रही। सुना है तेरे दर पे आके मोहन, सबकी किस्मत बदल रही। यही तो विज्ञान है, यही विज्ञान है। आप अपने मन को, इस शरीर को, मन से आप इस शरीर को धाम में पहुंचाते हैं, भगवान के प्रति आप समर्पित होते हैं, प्रेम और सत्य से जुड़ते हैं। जिस जिस बिंदु पे आपके अंदर बदलाव प्रारंभ हो जाता है वह विज्ञान का रूप ले लेता है। और सच्चा विज्ञान यह है, सत्य विज्ञान यह है कि वह धर्म से उत्पन्न हो और धर्म के बल पे, धर्म के नींव पे आपके अंदर वह परिवर्तन होगा। वह विज्ञान आपको मजबूत बनाएगा, उज्जवल बनाएगा, प्रगतिशील बनाया है, क्योंकि आप भगवान के चौखट पे पहुंचते हैं। सुना है तेरे दर पे, सुना है तेरे दर पे आके मोहन, किस्मत सबकी संवर रही। सुना है तेरे दर पे आके मोहन, किस्मत सबकी संवर रही। सुना है तेरे दर पे आके मोहन, किस्मत सबकी संवर रही है। सुना है तेरे दर पे आके मोहन, किस्मत सबकी बदल गई है। तुम्हारे दर्शन को
बातें तुम्ही से होंगी। समझिएगा इस बात को। आपके मन का जो प्रेम है, जो मन का लक्ष्य है, आपके मन का लक्ष्य क्या हो सकता है? आपने कभी सोचा? हर लक्ष्य की एक सीमा तय है, लेकिन एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी सीमा तय नहीं है, वो है आनंद और प्रेम और भगवान की सत्ता। आप उस सत्ता तक अग्रसर हो जाते हैं, प्रेम के उस रास्ते पे चल देते हैं, तो उस रास्ते का कोई अंत नहीं है। बस आपके मन की स्थिति का लक्ष्य भगवान की सत्ता बन जाए, बस समझिएगा इस बात को। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। मैं अब निवेदन करने के कर्म में मैं बोल देता हूं, लेकिन समझना तो मुझे भी है, मुझे भी प्रयास करना है, मुझे भी प्रयास करना है। मैं भी निरंतर भगवान से ही मांगूंगा कि हमारे प्रयास को भी आप स्वीकार करेंगे, आप स्वीकार करेंगे। कहना बहुत आसान है, उस पर अमल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम भगवान से ही चाहेंगे कि हम शब्दों के माध्यम से, बच्चा कहा पढ़ता है, लेकिन वही बच्चा अपने प्रयास से आपके भजन को भी गाने लगता है, वहां आपकी कृपा रहती है। बस आप इतना कृपा बनाए रखें, बस इतना कृपा बनाए, बस इतना कृपा बनाए, बस इतना कृपा बनाए। धर्म की विज्ञान के रास्ते पर आप अपने जीवन को जोड़ देते हैं। धार्मिक होने का आपके अंदर लेवल लग जाता है, मन के अंदर आपकी धार्मिकता उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उस धार्मिकता को ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान को समझ के, ईश्वर की सत्ता को समझकर, ईश्वर की सत्ता को समझकर, सभी व्यवस्था की सत्ता को आप समझने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर रूपी पारलौकिक सत्ता को आप समझकर अपने इस जन्म में, अपने इस जन्म, बहुत ग्रंथों में अगले जन्म की बात आपको बताई जाएगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं इस जन्म में आपके कर्म और प्रेम से परमानंद की प्राप्ति हो जाए, यही सबसे बड़ा धर्म विज्ञान है, यही सबसे बड़ा धर्म। और आपके कर्म के द्वारा, सत्य के द्वारा, धर्म के द्वारा, ईमानदारी से धर्म विज्ञान अपनी पूर्ण रस को प्राप्त हो, यही हम भगवान से कामना करते हैं। और आज की कथा को विश्राम करते हैं। शब्दों के माध्यम से जो त्रुटि हुई हो, बालक समझ के, अपना भाई समझ के हमें माफ करिएगा। जितना भगवान ने बुद्धि, गुरुदेव ने जितना आशीर्वाद प्रदान किया, उतना मैं आप लोगों से भगवान के सामने निवेदित कर पाता। 4 दिवसीय कार्यक्रम अगले सोमवार से, अगले सोमवार का कार्यक्रम 10 तारीख को इस प्रांगण में प्रत्येक सोमवार की भांति होना है। इसी सोमवार से होली की 4 दिवसीय कार्यक्रम इस भगवान के धाम में, भगवान के नजरों के सामने, भक्तों की सानिध्यता में होली को अपने जीवन से जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। और रंग के उत्सव को, रंग के उत्सव को मन रूपी गंगा में, रंग के उत्सव को मन रूपी गंगा में प्रवाहित कर कर सारे धाराओं को, हर रंग की धाराएं आप देखेंगे प्रिंटर में अलग अलग रंगों के अलग अलग धारणा होती है, अलग अलग धारणा होती है, धाराओं की अलग अलग पाइपलाइन होते हैं, लेकिन सारे रंगों के पाइपलाइन के माध्यम से जाने के बाद में आपके मन की धारा एक रंग में जाके
बढ़ने लगे। यही हमारा प्रयास है, यही हमारा प्रयास है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे